नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिवम तिवारी और आप देख रहे हैं द राजदन टीवी। आज की बड़ी खबर, चुनाव आयुक्त का इस्तीफा। मतदान की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा। The Honorable Commission has completed their 2-day review of poll preparedness in West Bengal for general elections 2024. Please, I would request not to come in the front view. I thank the Honorable Commission for taking time out from their busy schedule to brief the media today. This presser is being telecast live on ECI's social media platforms also. We have with us here the Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar sir. The Honorable Election Commissioner Shri Arun Goyal sir couldn't join the PC because of some health. We also have with us today senior officials from the ECI. 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में श्री राजीव कुमार फिलहाल अकेले। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने शनिवार को अचानक अपने पद से त्यागपत्र देकर राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। उनके त्यागपत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तुरंत स्वीकार कर लिया है। हालांकि उनके इस्तीफे की असल वजह का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन इसके पीछे उनकी नियुक्ति को लेकर उठे विवाद को बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं गोयल के त्यागपत्र का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पहले से ही एक आयुक्त का पद खाली था। चुनाव आयोग को जल्द मिल सकते हैं 2 नए आयुक्त। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने शनिवार को अचानक अपने पद से त्यागपत्र देकर राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। आपको बता दें कि त्यागपत्र को राष्ट्रपति ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि उनके इस्तीफे का मूल कारण स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन इसके पीछे उनकी नियुक्ति को लेकर उठे विवाद को बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। गोयल के इस्तीफे के साथ ही चुनाव आयोग में अब चुनाव आयुक्त के दोनों पद खाली हो गए हैं। इससे पहले फरवरी में अनूप चंद पांडे के सेवानिवृत्त होने से चुनाव आयुक्त का एक पद खाली हो गया था। गोयल ने अपने पद से त्यागपत्र ऐसे समय में दिया है जब चुनाव माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले आयोग में नए आयुक्त की तैनाती कर दी जा सकती है। हालांकि गोयल द्वारा अचानक दिए गए त्यागपत्र के बाद स्थिति और जटिल हो गई है। लोकसभा चुनाव के समय अब चुनाव का पूरा जिम्मा मुख्य चुनाव आयुक्त के कंधों पर ही आ गया है। कब तक था चुनाव आयुक्त का कार्यकाल? बता दें कि गोयल का बतौर चुनाव आयुक्त 2027 तक कार्यकाल था। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बनी स्थिति से निपटने के लिए सरकार जल्द ही चुनाव आयुक्त के दोनों रिक्त पदों को भरने का फैसला ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था गोयल की नियुक्ति का मामला। अरुण गोयल की नियुक्ति के समय से विवाद था। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। शीर्ष अदालत ने भी उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाया था। अदालत ने चुनाव आयुक्त के करीब 1 साल से खाली पड़े पद को आनन फानन में भरे जाने को लेकर भी सवाल किया था। दरअसल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के दूसरे दिन ही गोयल की चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति कर दी गई थी। वह इसके पहले केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय में सचिव के पद पर थे। वह 1985 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। चुनाव आयुक्त के पद पर उनकी नियुक्ति 19 नवंबर 2022 को हो गई थी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के नए कानून पर भी हुआ था हंगामा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए जाने और इसे लेकर एक पारदर्शी व्यवस्था के निर्देश के बाद सरकार की ओर से हाल ही में इसको लेकर एक कानून बनाया गया था। इसमें इनकी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। इसके 2 अन्य सदस्यों के रूप में पीएम की ओर से नामित कोई वरिष्ठ मंत्री, मौजूदा समय में कानून मंत्री के साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता या फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को रखा गया। हालांकि विपक्षी पार्टियां इसको लेकर सवाल खड़ा कर रही। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनकी नियुक्ति को लेकर बनाई गई अस्थायी समिति को ही बरकरार रखने की मांग रही थी। पीएम की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय अस्थायी समिति में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को रखा गया था। इससे पहले इनके चयन को अंतिम मंजूरी चयन समिति की सिफारिश पर पीएम ही देते थे। ब्यूरो रिपोर्ट द राजदन टीवी, लखनऊ। नमस्कार।